स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में एक बार फिर से। आपको बता दें, जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2022 का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस सेशन में। और जो समकोणीय कार्तीय निर्देशांक है, एक चैप्टर ये मैथ में है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कभी आपने नाम सुना होगा, मैथ अगर जो पढ़ता है वो सुनता है कि भुज और कोटि होते हैं। ओके, तो इसमें एच होता है। भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है? एक्स इक्वल टू हम भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होता है उसे हम भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे हम कोटि बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप का एक चतुर्थांश बना होता है। यहाँ पर हम x मानते हैं, इसे x डैश मानेंगे, इसे y मानते हैं और इसे y डैश। y डैश इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव को हम दर्शाते हैं। y डैश इक्वल टू हम निगेटिव को दर्शाएंगे, और x डैश जो होगा उसे हम माइनस वाले को दर्शाएंगे। ओके, यहाँ पर x इक्वल टू प्लस और y इक्वल टू प्लस होगा, इस टाइप से। ठीक, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है। और ये हमारा चतुर्थांश होता है। ओके, इसमें क्या होता है, भुज और कोटि। यहाँ पर x को, जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो x वाला निर्देशांक होते हैं उसे हम पहले लेते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, हमारा प्लस है, तो हमारा प्लस पहले होगा। y हमारा क्या है, प्लस। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो कोऑर्डिनेट दिए गए, जैसे हम दिया गया, हमें निर्देशांक हमें दिए गए 4,3, और हमसे पूछा गया कि ये कौन से चतुर्थांश में आते हैं। 4 भी हमारा प्लस का है, यानी कि भुज जो है वो भी प्लस का है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहुंचे। उसके बाद जो हमारा बाई है, बाई कोऑर्डिनेट है, वो भी कोटि जो है वो भी प्लस की है। तो ये हमारा किसमें हो गया, प्रथम में हो गया, प्रथम चतुर्थांश में, इस टाइप से। यहाँ पर देखिए, इसमें आए द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ पर x हमारा, x को ही हम पहले लेंगे। x कैसा है, माइनस का है, तो हमने माइनस लिया। y कैसा है, प्लस का है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, भुज हमारा माइनस होगा, कोटि हमारी कैसी होगी, प्लस की होगी, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ओके, थर्ड चतुर्थांश में जब आएंगे तो यहाँ पर x कैसा है, माइनस का है, y कैसा है, वो भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ गए। ठीक, भुज भी है माइनस की और कोटि भी है। फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए x हमारा कैसा है, प्लस का है, और y हमारी कैसी है, माइनस की है, y माइनस का है। तो देखिए फोर्थ चतुर्थांश में भुज हमारा प्लस का होगा और कोटि हमारी माइनस की होगी, तो इस टाइप से। अभी हमें निर्देशांक दिए गए, मान लीजिए निर्देशांक हमें दिए गए -4,3, और हमसे पूछ दिया गया किस चतुर्थांश में है। तो भुज को पहचानिए, भुज सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक, तो भुज हमारा -4 हो गया, क्योंकि सबसे पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं, x निर्देशांक को। तो यहाँ पर x हमारा -4 है। ठीक, जब x हमारा -4 है तो हमने देखा कि भुज हमारा किसमें है, माइनस में है। और कौन से चतुर्थांश में भुज माइनस में होता है, एक तो द्वितीय में होगा, एक तो तृतीय में होगा। दो ऐसे होते हैं, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में और थर्ड में भुज जो होता है वो माइनस का होता है। ठीक, कोटि इसमें प्लस की है। अब कोटि किसमें प्लस की है, दो तो हमें मिल गए। ठीक, ना तो देखो इसमें भुज हमारा माइनस का है, ना तो इसमें, तो इन दोनों से हमें मतलब है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब हम कोटि से अनुमान लगाएंगे। कोटि हमारी कैसी है, प्लस की है, इसमें हमारी कोटि प्लस की है, नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक, अब बात करेंगे द्वितीय चतुर्थांश। भुज हमारा कैसा है, भुज हमारा माइनस का है, कोटि हमारी कैसी है, प्लस की है, तो द्वितीय चतुर्थांश। आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। कैसा हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में है हमारे ये निर्देशांक। तो इस टाइप से निर्देशांक को
पहचानेंगे और भुज कोटि को भी ऐसे ही पहचानेंगे। जो सर्वप्रथम लिखी होती है वो होता है x और x होता है हमारा भुज। जो बाद में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं कोटि। ओके, अंडरस्टैंड। बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। आपको दो पॉइंट दिए गए होंगे, मान लीजिए ए और बी, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं 4,3 और 5,3। आपको ऐसे दिए जाते हैं दो पॉइंट। आपको आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ए वाले ना होके लिखा है कि x, y और x2/2, ठीक, इस टाइप से, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब आप याद करेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x2 पहले लिखें या x1 या x2 पहले लिखें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस टाइप से आपको ये दो फार्मूले, दो क्या, आपको कंफ्यूजन के लिए मैंने दो फार्मूले बना दिए। इनमें से कोई भी आप फार्मूला यूज करके दो बिंदुओं, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई मूल बिंदु दिया गया होता है और मूल बिंदु आपको पता है हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक। इससे किसी पॉइंट के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने को दी जाए तो आप क्या करेंगे, मूल बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी, इसे ए मान लीजिए। अब इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल तरीका है, इसे x1, इसे y1 और इसे x2, इसे y2 मान लीजिए। ओके, इसी में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा आपका 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। 0 का कुछ वैल्यू होता है, स्क्वायर में कुछ नहीं होगा, तो अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर तो हम सीधे x स्क्वायर लिख देंगे। ओके, और ऐसे ही y को लिखेंगे तो आपको क्या मिला फार्मूला, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको मूल बिंदु से एक कोई भी बिंदु है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकालने को आ जाए तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या होता है, कोई मान लीजिए एक लाइन दी गई है, सपोज दैट अड़ा लाइन, एक लाइन दी गई आपको, ठीक, ए टू बी। आपको बताया गया है कि इसमें एक 3 पॉइंट भी है जो हम सी क्रिएट करते हैं, एक पॉइंट हमने सी क्रिएट कर लिया, ठीक। अब इसको जो बांटने का रेशियो है वो यम रेशियो यन है। यम रेशियो यन में, यानी कि यम अनुपात यन में हमने इस लाइन को डिवाइड किया है, ठीक। तो इस लाइन में जो बिंदु निकलेंगे हमारा, एक तो x निकलेगा और एक हमारा y निकलेगा, वो बिंदु क्या होंगे। और इन्हीं बिंदु को ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला बनाया गया है जो होता है विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फार्मूला। उसके तहत हम x और y को ज्ञात करते हैं। कभी कभी हमें कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और x और y भी दिया जाता है कि हमने इस रेशियो में, इसे रेशियो नहीं दिया जाता है, x y दिया जाता है, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, निर्देशांक दिए जाते हैं, जिसके तहत हमें यम और यन ज्ञात करना पड़ता है। तो वो फार्मूले कौन से हैं, और बताया जाता है कि इसका विभाजन किस टाइप से हुआ है, अंतः विभाजन हुआ है या इसका बाह्य विभाजन हुआ। तो सबसे पहले हम अंतः विभाजन की बात करेंगे। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में क्या होता है, जैसे हमें x ज्ञात करना है, मान लीजिए x, तो यम x1 प्लस यन x2 अपॉन यम1 प्लस यम प्लस
n। ओके, ये तो हो गया हमारा x का, और ये होता है अंता में। और जब हम y ज्ञात करेंगे तो m बाई 1 प्लस n बाई 2 अपॉन m प्लस n। तो x और y दोनों के निर्देशांक पता हो गए हमें किससे, अंता विभाजन के जरिए। जो क्वेश्चन में दिया जाए अंता विभाजन के जरिए अंता विभाजन कीजिए इसका, तो m और n रेशियो में दिया जाएगा, इसके भी निर्देशांक हमें दिए जाएंगे। हमें इस चीज के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। जो हमारे x और y हैं वो हम इस टाइप से ज्ञात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ए बी दिया जाता है, हमारा ए बी और ए बी दिया जाता है, और हमें इन्हें ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा कि अंता विभाजन करना है इसका या बाता विभाजन करना है। ठीक, बात करते हैं नंबर 2, बाता विभाजन की। जब हमने बाता विभाजन की बात की तो क्या होता है, आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता दें, इसमें कुछ नहीं होता है, बस प्लस और प्लस की जगह आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक, जब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m x1 माइनस n x2 m माइनस n। ठीक है, ये तो x का हो गया। y का ऐसे ही ज्ञात करेंगे, m y1 माइनस n बाई 2। ठीक, इस टाइप से आपको बाता अंता इस टाइप से आपको ज्ञात करने होंगे। ठीक, क्या क्रिएट होती है इसमें प्रॉब्लम, आपको कभी कभी x और y दिया जाता है, ठीक, इसके निर्देशांक आपको दिए जाते हैं। आपको कभी पूछा जाता है कि अंतर विभाजन के जरिए m और n को ज्ञात कीजिए। ओके, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बाता विभाजन के जरिए m और n ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपको m और n जो रेशियो होता है वो दिया जाता है, इसके निर्देशांक दिए जाते हैं, और x y को बताया जाता है कि अंतर विभाजन के जरिए किस निर्देशांक के तहत इसे बांटा गया है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें x और y ज्ञात करना होगा। यहाँ पर जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल और केंद्रक की बात करेंगे। आपको कभी ट्रायंगल का सेंटर ज्ञात करना पड़ता है, कभी त्रिभुज का ट्रायंगल होता है उसका क्या ज्ञात करना पड़ता है, एरिया ज्ञात करना पड़ता है। तो एरिया और सेंटर ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले नियमित रूप से बनाए गए हैं जो इस टाइप से हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है आपको, उसके आपको निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे कह दिया जाए इसका एरिया ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूले बनाएंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करेंगे आप, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y, इस टाइप से यूज करेंगे। ओके, तो जब इस टाइप से यूज करेंगे तो इसको एक फार्मूला बनाएंगे हम, इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हैं, और एक इसका सिंगल फार्मूला है, इसी विधि से बनाया गया है, इसी मेथड से बनाया गया है, वो इस टाइप से होगा आपका x1 बाई 2 माइनस बाई 3। देखिए x1 लिया हमने, इधर कट बाई 2 माइनस बाई 3 हो गया। ठीक, आपकी हमने x2 ले लिया। ठीक, x2 लिया तो बाई 3, इधर कैंसिल बाई 3 माइनस बाई 1। ओके, अब हम क्या लेंगे, x3 लेंगे, बाई 1 माइनस बाई 2। इस टाइप से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है सररेख होने का प्रतिबंध, तो सररेख होने का जब प्रतिबंध होगा तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटेगा और इक्वल में क्या बढ़ जाएगा, 0। उधर बढ़ा दीजिए या इधर भी बढ़ा दीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह आप 0 लिखेंगे। जब दोनों 0 हो जाएंगे तो सररेख है, और अगर नहीं आता है 0 तो आपका सररेख नहीं है। त्रिभुज के केंद्रक की बात करें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक आपको ये फार्मूला मिल गया, आपको ये मैट्रिक्स के जरिए आप निकाल सकते हैं, और ये सिंपल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट जो आपको निर्देशांक मिलेंगे वो यहाँ से आपको मिलेंगे। ओके, त्रिभुज का केंद्र, जब आप त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x1 जहां जहां है
x1 x2 x3 उठा लाइए। और किसका निकालेंगे, यहाँ पर x, y मान लीजिए केंद्र। बना लिए भैया केंद्र, x, y मान लिया हमने, माना x, y है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x1, x चाहे 1 हो जाए 2 हो जाए x 10 हो, सबको ले आइए ऐड कर दीजिए, x1 x2 x3 अपॉन कितने x ऐड किए, 3 ऐड किए, 3 से डिवाइड कीजिए, जो भी आए वो x आपका निकलेगा। ठीक, ऐसे बाई उठा लीजिए, इसमें केवल 3 है और त्रिभुज में 3 ही होंगे, तो 3 से डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा वो हो जाएगा। तो त्रिभुज के केंद्र हो जाएंगे हमारे x और y, और x y कैसे निकलेंगे वो इस टाइप से निकलेंगे। ठीक, ओके। जब हम आपको सवाल पढ़ाएंगे अगले सेशन में तो आपको पूर्णतः एक कंप्लीट हो जाएगा किस टाइप से इसका यूज करेंगे। तब तक आप ये फार्मूले याद कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, पतली सी डायरी, उस पर जितने भी फार्मूले इस सेशन में मैंने पढ़ाए हैं आपको वो सब नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं आपको जिस सेशन के जरिए आपको मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पॉलिटेक्निक की बुक्स से पढ़ाऊंगा, कुछ इंटरमीडिएट और 9th की, क्योंकि कंपटीशन में हर जगह से पूछा जाता है, इसीलिए आपको इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस फार्मूले को लिख लीजिए डायरी में, और उस डायरी को जब मैं पढ़ाऊँ किसी अगले सेशन में तो आप उस डायरी को लेके बैठिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।